बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, डाटा टाइप्स में हमारी लास्ट वीडियो है जिसमें हम कॉन्स्टेंट्स को डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टेंट भी एक डाटा टाइप है जो कि हम पीएचपी में इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है व्यूअर्स, कॉन्स्टेंट्स बेसिकली वेरिएबल से उलट है। इसका फंक्शन, इसकी फंक्शनैलिटी वेरिएबल के अपोजिट है, इस सेंस में कि वेरिएबल एक ऐसी वैल्यू है जिसको आप चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल जिसकी नाम से ही जाहिर है जो वेरी कर सकता है, जो चेंज हो सकता है, जबकि कांस्टेंट नाम से ही जाहिर है कि आप उसे चेंज नहीं कर सकते। जो वैल्यू आप एक मरतबा सेट कर देते हैं एक कांस्टेंट के साथ, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने एक न्यू पेज क्रिएट किया हुआ है जिसमें मैं आपको कांस्टेंट जो है वो उसकी फंक्शनैलिटी दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कांस्टेंट्स किस तरह से काम करते हैं। तो व्यूअर्स, कांस्टेंट को समझने के लिए मैं पहले एक पीएचपी का जो है वर्क एरिया जनरेट करता हूँ, पीएचपी, और यहाँ पे व्यूअर्स मैं एक वेरिएबल पहले डिक्लेयर कर रहा हूँ ताकि हम डिफरेंस देख सकें, फर्क देख सकें कि वेरिएबल और कांस्टेंट में फर्क क्या है। तो वेरिएबल का मैं नाम रखता हूं मैक्स विड्थ, और इसकी जो वैल्यू रखता हूं व्यूअर्स वो मैं रखता हूं 980। ये एक वेरिएबल है और वेरिएबल में आप जानते हैं कि हम डॉलर साइन इस्तेमाल करते हैं और डॉलर साइन के बाद जो वैल्यू हम असाइन करना चाहते हैं अपनी वेरिएबल को, हम वो वैल्यू असाइन करते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल जनरेट किया जिसकी वैल्यू मैंने 980 रखी। व्यूअर्स, इसके साथ ही अब हम देखते हैं कि हम एक कांस्टेंट किस तरह से क्रिएट करते हैं। कांस्टेंट को क्रिएट करने के लिए, कांस्टेंट इंसर्ट करने के लिए हम जो स्टेटमेंट यूज करते हैं वो डिफाइन की स्टेटमेंट है, डिफाइन ब्रैकेट स्टार्ट, और यहां पर आपको इन्वर्टेड कॉमास में वो नाम रखना है अपने वेरिएबल का जो कि आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। मसलन मैं मैक्स विड्थ के नाम को यूज करना चाहता हूं। मैक्स विड्थ बेसिकली व्यूअर्स, मैक्स विड्थ की जो कमांड है ये आप इस्तेमाल करते हैं अपने पेज की विड्थ की मैक्सिमम लिमिट को सेट करने के लिए। यानी आप अगर चाहते हैं कि आपके किसी पीएचपी पेज की मैक्सिमम विड्थ जो है वो 980 से ज़्यादा ना हो, तो आप मैक्स विड्थ की कमांड इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए व्यूअर्स आप मैक्स विड्थ के वर्ड को टाइप करते हैं। यहाँ पे ये बात ध्यान में रखना है कि आपने इसको कंप्लीटली कैप्स लॉक में टाइप करना है। कैप्स लॉक में इसको व्यूअर्स आप टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर एक कॉमा इंसर्ट करना है। कॉमा इंसर्ट करके व्यूअर्स आपको वो वैल्यू सेट करनी है जो कि आप रखना चाहते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि 980 इसकी वैल्यू, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और सेमीकोलन इंसर्ट करेंगे, और डेफिनेटली व्यूअर्स आप इसके बाद पीएचपी का क्लोजिंग टैग भी इंसर्ट करेंगे। व्यूअर्स, अब आप देख सकते हैं कि हमारे वेरिएबल में और कांस्टेंट में क्या फर्क है। व्यूअर्स, वेरिएबल आप जो है अमूमन स्मॉलर कैप्स में टाइप करते हैं। वेरिएबल्स डिक्लेयर करने से पहले आपको डॉलर साइन इंसर्ट करना पड़ता है, जबकि कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए आपको डॉलर साइन यूज नहीं करना होता और कांस्टेंट हमेशा ऑल कैप्स में टाइप किए जाते हैं। व्यूअर्स, इतना करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा ये जो अगर हम एको करवाना चाहें इस मैक्सिमम विड्थ की जो वेरिएबल को है, तो हम किस तरह से एको करवा सकते हैं। इसके लिए व्यूअर्स मैं इसी टैग के अंदर रहते हुए कुछ मजीद जो है वो कोड इंसर्ट करता हूँ। मैं एको करवाता हूँ मैक्स विड्थ को, और उसके लिए मुझे जो कमांड टाइप करनी है वो है एको मैक्स अंडरस्कोर विड्थ, और उसके बाद डेफिनेटली सेमीकोलन इंसर्ट करता हूँ। और व्यूअर्स, सेमीकोलन इंसर्ट करने के बाद मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद व्यूअर्स मैं कॉन्स्टेंट्स नामी फाइल को ओपन करता हूँ अपने ब्राउज़र में। तो http लोकल होस्ट मैंने जहाँ पर इस फाइल को सेव किया है, वर्डप्रेस php_constant.php। व्यूअर्स देखिए, आपके पास जो वैल्यू आई है वो आई है 980। बिल्कुल उसी तरह से एको करवा सकते हैं आप अपने कॉन्स्टेंट्स को भी, जिस तरह से आप अपने वेरिएबल्स की वैल्यू को एको करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं स्क्रीन पर। व्यूअर्स, लेकिन एक बात जो खास है वो ये कि आप इसकी वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते, आप इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, वेरी नहीं कर सकते। यही वजह है कि इसका नाम जो है वो कांस्टेंट है। मिसाल के तौर पे हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं कि हम प्लस इक्वल के जो कॉम्बिनेशन से किसी वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि क्या हमारे इस
कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो भी अपडेट हो सकती है, तो उसके लिए व्यूअर्स हम वही सेम जो है फंक्शन यूज करेंगे, प्लस इक्वल का फंक्शन। मैक्स विड्थ मैं टाइप करता हूं मैक्स अंडरस्कोर विड्थ, और व्यूअर्स इसके बाद जो है मुझे प्लस इक्वल का साइन जो है वो इंसर्ट करना है, प्लस इक्वल 1। और व्यूअर्स इसको मैं सेव करता हूं। सेव करके जब मैं इस पेज को अपलोड करता हूं, रिफ्रेश करता हूं, तो व्यूअर्स देखिए कि हमारे पास जो है पेज ब्लैंक अपीयर हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये एक गलत कमांड है। हम एक वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते, हम एक वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते। इसके लिए आप चाहें तो दोबारा से हम एको करवा सकते हैं, क्योंकि अब हमने इसकी वैल्यू को अपडेट किया है या कोशिश की है अपडेट करने की, तो मैं दोबारा से एको करवाता हूं मैक्स विड्थ को, और देखते हैं कि क्या ये काम करेगा। व्यूअर्स बेसिकली ये काम नहीं करेगा, बल्कि जब आप ऐसा करने के बाद इसे अपलोड करेंगे पेज को रिफ्रेश करेंगे, तो आपके पास देखिए कोई रिजल्ट जनरेट नहीं हो रहा, एको नहीं कर रहा उसकी वैल्यू को। और उसकी वजह यही है कि आपने एक कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज करने की कोशिश की है, जबकि आप वेरिएबल की वैल्यूज को तो अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कांस्टेंट्स की वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। व्यूअर्स हमने इस कंप्लीट चैप्टर में PHP में इस्तेमाल होने वाले ऑलमोस्ट तमाम डाटा टाइप्स को डिस्कस किया। अपने नेक्स्ट चैप्टर से व्यूअर्स हम मजीद इंटरमीडिएट लेवल की जो प्रोग्रामिंग है PHP में उसको